फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये तो क्लियर होता है कि मैजडॉक इज द लीडर अमंग ऑल थ्री। टेक्निकल्स के बेसिस पे हम टारगेट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये टारगेट अचीव कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक मैजडॉक के पास है। टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। भारत के डिफेंस फोर्सेस की ताकत सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंजन है जिसे कहा जाता है नेवल शिप्स। और आज हम बात करेंगे 3 ऐसे शिपयार्ड स्टॉक्स के बारे में जो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री का बैकबोन है। माजागॉन डॉक, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। आज का वीडियो एक इंटेंस कंपैरेटिव एनालिसिस होगा जिसमें हम समझेंगे इन शिप बिल्डिंग जायंट्स के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू इंजन और क्या इनका स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। सबसे पहले हम इस वीडियो में इन तीनों स्टॉक्स का एक ब्रीफ हाईलाइट जान लेंगे, फिर हम इनके फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुक्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एंड फाइनली हम एक क्विक टेक्निकल एनालिसिस करके इन तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक माजागॉन डॉक से। मैजडॉक भारत का बिगेस्ट डिफेंस शिप बिल्डर है। इसका कोर काम है एडवांस्ड वॉरशिप और सबमरीन्स बनाना। इंडियन नेवी का मेजर कॉन्ट्रैक्ट P-17A स्टेल्थ और कैलवरी क्लास सबमरीन्स मैजगॉन डॉक के पास है। इनका ऑर्डर बुक लगभग 35,000 करोड़ का है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। मैजडॉक प्राइमरीली डिफेंस फोकस्ड है और हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स करता है। इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड है और इनका रेवेन्यू आता है माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट से, जिसमें शिप डिजाइन, फैब्रिकेशन और डिलीवरी के स्टेजेस पे पैसा मिलता है। अगला स्टॉक रहेगा गार्डन रीच। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जीआरएसी का कोर फोकस भी डिफेंस में ही है। कॉर्वेट्स, सर्वे वेसल्स और पेट्रोल शिप बनाना। इसका ऑर्डर बुक 23,000 करोड़ का है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 2 साल में 1.2 लाख करोड़ तक जा सकता है, मतलब कि 5x ग्रोथ पोटेंशियल। जीआरएसी का रेवेन्यू मॉडल भी प्रोजेक्ट बेस्ड है, बट एक निम्बल प्लेयर है जो एफिशिएंटली ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। इसलिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। जीएसआरसी डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। थर्ड स्टॉक रहेगा कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। इसका 70% बिजनेस डिफेंस से आता है और 30% कमर्शियल से आता है। इन्होंने आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बना के माइलस्टोन अचीव किया, बट अभी ऑर्डर पाइपलाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है। कोचिन शिपयार्ड का फोकस अभी शिप रिपेयर पे शिफ्ट कर रहा है। उनका 2000 करोड़ का इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी अगले 1-2 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। ये स्टेडी बट हाई मार्जिन कैश फ्लो जनरेट करेगा, लेकिन करंटली कोचिन का ग्रोथ लार्जली डिपेंड करता है एक बड़े IAC-2 टाइप ऑर्डर पे। ये तो था इन कंपनी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब चलिए इन तीनों का एक साथ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और फिर वी विल गेट टू डिसाइड कि कौन सा स्टॉक एक्चुअली बेटर है। अब हम इस कंपैरेटिव स्कोर कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक डिसाइड कर लेते हैं और आपको मैं स्क्रीन पे ये शो भी करूंगा और इसके बेसिस पे हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करेंगे कि कौन सी कंपनी के पास कितना है और फाइनली हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि भाई कौन सा स्टॉक इन तीनों में लीडर है। हम सबसे पहले ऑर्डर बुक देखेंगे, जो कि मैजडॉक के पास लगभग 35,000 करोड़ की है, जीआरएसी के पास में 23,000 करोड़ से ऊपर की है और कोचिन शिपयार्ड के पास में लगभग 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक मैजडॉक के पास में है। अब हम इन तीनों बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE देख ले। सो मैजडॉक इज एट 44%, विच इज क्रेजी। जीआरएसी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, 37%, एंड कोचिन शिपयार्ड इस रेस में सबसे पीछे है 20%। ऑल्दो 20% ROCE कम नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो सबसे बेटर इसमें भी मैजडॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो मैजडॉक का 35% है, जीआरएसी का 28% एंड कोचिन शिपयार्ड का 16%। अगेन द विनर इज मैजडॉक। पिछले साल के रेवेन्यू की अगर बात करें तो मैजडॉक ने 10,000 करोड़ के सेल्स किए थे और जीआरएसी एंड कोचिन शिपयार्ड लगभग सिमिलर 5,000 करोड़ पे थे। नेक्स्ट मेट्रिक हम चेक करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि भाई टैक्स वैक्स सब काटने के बाद में जेब में एक्चुअली बचता कितना है। सो मैजडॉक का पैट था 2,700 करोड़, जीआरएसी का था 520 करोड़ एंड कोचिन शिपयार्ड वाज एट 840 करोड़। नेक्स्ट मेट्रिक हम कंपेयर करेंगे इनका डेट टू इक्विटी। इनफैक्ट इसमें कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, ये तीनों ही कंपनी ब्यूटीफुली डेट फ्री है, मतलब तीनों फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स है। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इनका 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। मैजडॉक इज एट 29%, गार्डन रीच एट 25% एंड कोचिन शिपयार्ड एट द लोएस्ट ऑफ 5%। सो फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये तो क्लियर होता है कि मैजडॉक इज द लीडर अमंग ऑल थ्री एंड गार्डन रीच भी अच्छी टक्कर दे रहा है। अब चलिए फटाफट इन तीनों का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं।
अब टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर हम मैजडॉक का चार्ट देखें तो ये एक बहुत बड़े बुल रन के बाद में फिर एक बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन दिखाया था, और क्योंकि अभी सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं आपको सिर्फ 3 महीने पुराने चार्ट दिखा सकता हूं, तो वी विल डू द एनालिसिस ऑन दैट। सो आफ्टर दिस मेजर फॉल अगर आप क्लियरली देखो तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। इस दौरान उसने अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज किया, और ऐसे में अगर टेक्निकल्स के बेसिस पे टारगेट निकालना हो तो हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन को यूज करते हैं। तो उसमें हम ये लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक का डेप्थ मेजर करेंगे और उसे उठा के प्लॉट कर देंगे अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर में। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट चल के आता है कुछ 4000 का, जो कि इसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था, बट फिलहाल द स्टॉक हैज ऑलरेडी अचीव द इंटरमीडिएट टारगेट ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। हेंस ऐसे में फ्रेश पोजीशन बनाना बहुत रिस्की रह सकता है, क्योंकि भले ही स्टॉक में आगे चल के पोटेंशियल बहुत हो, बट आज के तारीख में स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, एज द प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग नियर द ऑल टाइम हाई रीजन। नेक्स्ट चार्ट हम देखेंगे GRSE का। ये स्टॉक में भी कुछ सिमिलर कहानी है, तो इस स्टॉक के भी ऊपर सिमिलर टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, बट द गुड पार्ट इज कि ये स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट अभी तक दिया नहीं है, मतलब टेक्निकली स्टॉक में ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इसका भी फ्यूचर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो पहले तो हम इसका एक रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करेंगे, और फिर से हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन को पूरी एक साइड में प्लॉट कर लेंगे, और इस डेप्थ को उठा के अगर हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर में रख दे तो ऐसे हमें मिलेगा इस स्टॉक का फ्यूचर टारगेट। ये नंबर इस स्टॉक ने अभी तक अचीव नहीं किया है, बट डेफिनेटली इस नंबर को स्टॉक अचीव जरूर करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको तुरंत जाके स्टॉक को परचेस कर लेना है, कभी भी याद रखिए टेक्निकल्स के बेसिस पे हम टारगेट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये टारगेट अचीव कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। हेंस वी शुड ऑलवेज लुक फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब चलिए फटाफट कोचिन शिपयार्ड का भी टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब स्क्रीन पे आपको कोचिन शिपयार्ड का चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। फंडामेंटल्स के बेसिस पे आपने जैसे देखा कि भाई मैजडॉक इन सबका लीडर था, तो सबसे पहले उसने टारगेट अचीव कर लिया, बट अब क्योंकि उसका टारगेट अचीव हो चुका है तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं बनता है। बट कोचिन शिपयार्ड ऑन दी अदर हैंड बीइंग अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, ऑल्दो इन तीनों में सबसे पीछे है, बट स्टिल इस स्टॉक में भी रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा बचता है। आप इस स्टॉक का अगर लाइव चार्ट भी देखोगे, जो कि मैं नहीं दिखा सकता हूं बट आप खुद देख सकते हो, तो यू विल ऑब्जर्व कि स्टॉक ने अभी तक अपना प्रीवियस हाई रीच नहीं किया है, मतलब एक सेफ ग्रोथ पोटेंशियल तो ये स्टॉक आपको ऑफर करेगा। और लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो लेट अस कैलकुलेट द टारगेट इन द सेम फैशन। विल प्लॉट द इन्फो लाइन फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पार्ट एंड वी विल ट्रेस इट अप टू द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। ये करने के बाद हम इस लेवल को अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर प्लॉट कर देंगे, और ऐसे हम इसमें 4700 करीबन का एक लॉन्ग टर्म टारगेट बना सकते हैं। ये याद रखिए टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। बेसिकली ये स्टॉक आपको 100% अगर रिटर्न ऊपर की तरफ दे सकता है तो ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है। हेंस यू शुड फोकस ऑन लर्निंग द एनालिसिस ऑन योर ओन। सो नाउ लेट अस कम टू अ कंक्लूजन कि भाई इन तीनों में से बेटर स्टॉक कौन सा है। एज यू कैन फंडामेंटली एंड टेक्निकली क्लियरली सी कि भाई मैजडॉक तो आउट परफॉर्मर था ही, बट अब टारगेट अचीव हो चुका है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड ऑफर्स द बेस्ट वैल्यू। बट ये याद रखिए कि कोचिन शिपयार्ड अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज भी कर रहा है, प्लस ये एक सरकारी कंपनी है, मतलब इसका परफॉर्मेंस पब्लिक स्पेंडिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस द सिंपल आंसर टू व्हाट वुड बी द बेस्ट स्टॉक अमंग्स ऑल थ्री वुड बी मैजडॉक, बट नॉट एट द करंट लेवल, बिकॉज यहाँ पे उसका वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पे है। सो एक वाइज इन्वेस्टर एक हाई ग्रोथ कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदने की कोशिश करेगा। आई होप आपको ये कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर वीडियो को यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, एंड आई विल सी यू in the next one.